गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां की मध्य प्रदेश की नदियां कौन कौन सी हैं, उनको एक ट्रिक के माध्यम से देखा जाएगा। तो हमारी वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे क्या होगा कि जो भी हमारी न्यू वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि आज हमने ऐसी ट्रिकें बनाई हैं कि जहां पर लिखा है कहां से निकलती हैं और डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया है, और आपको ट्रिक के माध्यम से मैं जैसे ही समझाऊंगा वैसे ही आपके दिमाग में रिकॉर्ड की तरह सेट हो जाना चाहिए। तो देखिए, एक एक करके देखेंगे कि ट्रिक कैसे बनती जाएगी। तो पहली ट्रिक है हमारी, नर्मदा नदी कहां से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो उसका आंसर दिया है अमरकंटक। तो इसकी देखो ट्रिक कैसे, आप वैसे भी आप सभी को पता है कि नर्मदा नदी हमारी अमरकंटक जिले से निकलती है, और अमरकंटक जिला कहाँ पे है, हमारा अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक का है हमारा अनूपपुर जिले में है। तो ये से तो आप सभी को याद है। और पहली बात आप ये भी याद रखें कि मध्य प्रदेश वो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो देखिए जैसे नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी का अपन बोलते हैं, नर्मदा नदी का पानी पीकर हम क्या हो जाते हैं? अमर हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं? तो नर्मदा नदी का पानी पीकर हम क्या हो रहे हैं? अमर हो रहे हैं। नर्मदा नदी, देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी का पानी पीकर हम क्या हो रहे हैं? अमर हो रहे हैं। इसलिए यह नर्मदा नदी की कहाँ से निकलती है? हमारी अमरकंटक जिले से निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि हम अमर हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो मैं आशा करता हूं कि इसी वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरी हमारी 10 नदियां हैं जो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बता रहा हूं, तो वो आपको समझ में आते जाएंगी। ठीक है, अब देखिए सेकंड हमारी है चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो उसका आंसर है जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। और जाना पाव पहाड़ी कहाँ है हमारी? तो वो कहाँ है? महू के निकट में है। महू के निकट में क्या है हमारी? जाना पाव पहाड़ी है। तो देखो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी। अब देखो चंबल चंबल में क्या आ रहा? बल आ रहा बल। और देखो जाना पाव, जहां पर हम जा ना पाए और कहीं पर कब नहीं जा पाओगे? जब हमारे अंदर बल नहीं होगा। तो चंबल नदी कहाँ, मेरे शब्दों को आप पकड़ें, ठीक है ना? तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाओ पहाड़ी। मतलब जिस पहाड़ी पर आप जाना पाओ, किससे ना जाना पाओ? बल से। देखो चंबल, जिसके आप बल से जाना पाओ पहाड़ी पर, तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाओ पहाड़ी से। और जाना पाओ पहाड़ी कहाँ है? हमारे महू के निकट में है। ठीक है, तो आपको कहाँ से निकलती है उसके साथ साथ और भी अपन को जो जिले हैं वो भी अपन को याद करते चलना है, क्योंकि अपन अगर एक टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक को लिंक करेंगे तभी हमारा एक से दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरे नंबर की जो ट्रिक है हमारी, सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो मैं देखो, हाँ यहाँ पर दिख रहा है मुझे, हाँ प्रियंका चतुर्वेदी जी, हाँ सर मुझे आपकी ट्रिक बहुत पसंद आ रही है सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ प्रियंका चतुर्वेदी जी, जैसे कि मैं आपको देख पा रहा हूँ। हाँ सर, आप एमपी के नोट्स जरूर थ्योरी के साथ कंप्लीट कराइए। हाँ ठीक है प्रियंका चतुर्वेदी जी, देखें आप यहाँ पर देखें, यहाँ देखिए अभी आपको जो ट्रिक समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ शिवम पटेल जी बोले, सोन नदी जी, हाँ आप मुझे देख पा रहे हैं? चलिए आइए यहाँ पर आइए। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो देखो सोन नदी कहाँ से निकल रही है? तो अमरकंटक से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है सोन नदी? अमरकंटक से निकल रही है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, आपने देखो अभी क्या है, लॉकडाउन के समय रामायण चल रही थी, तो आपने रामायण में देखा कि सोने के मृग को श्री राम ने धनुष से बाण मारा था। श्री राम ने क्या करा था? उसको मारा था बाण से। तो जब उसको मारा था तो वो क्या था कि हिरण अमर हो गया, क्योंकि वो भगवान के हाथों से मरा, तो वो क्या हो गया? अमर हो गया। अब जब वो अमर हो गया तो सोन नदी कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक से। मतलब सोने का जो मृग है, मृग मतलब हिरण को उनने बाण मारा था, जब बाण मारे से भगवान के हाथों से जब कोई मरेगा तो वो मरेगा थोड़ी, वो अमर हो जाएगा। अब अमर हो जाएगा तो मतलब सोन से क्या आ जाएगा? हमारा सोने का मृग, और वो क्या हो गया? अमर हो गया।
समझ गए। तो सोन नदी भी कहाँ से निकलेगी, हमारी अमरकंटक जिले से निकलेगी। तो मेरे साथियों फटाफट आप तुरंत क्या करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर आप कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। उसी से क्या मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं आपको ऐसे ही न्यू वीडियो न्यू ट्रिक के माध्यम से बनाते रहूंगा। चलिए आइए अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारी। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो बेतवा नदी कुम्हरा गांव से निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकल रही है? कुम्हरा गांव से। और कुम्हरा गांव कहाँ पर हमारा? रायसेन जिले में आता है। कुम्हरा गांव हमारा कहाँ पर आता है? रायसेन जिले में आता है। तो देखो अब बेतवा नदी कहाँ से निकलती? कुम्हरा गांव से। तो आप सभी के घर में जो तवा होंगे वो लोहे के तवे होंगे, ठीक है ना। तो ये वो लोहे वाला तवा नहीं है, बेतवा नदी कुम्हरा गांव से निकलती, मतलब वह तवा जो बेतवा हो। बेतवा मतलब कुम्हार जो मिट्टी के जो तवे बनाते हैं तो वो बेतवा में आएंगे। बेतवा जो कुम्हार बनाते हैं, देखो बेतवा, देखो यहाँ पे बेतवा जो कुम्हार बनाते हैं, तो क्या आ जाएगा? बेतवा नदी कहाँ से? बेतवा जो कुम्हार बनाते हैं। तो अपन को याद होगा कि बेतवा नदी कहाँ से निकलती? कुम्हरा गांव से निकलती है। और कुम्हरा गांव कहाँ पर? हमारा रायसेन जिले में आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ट्रिक हमारी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रिक पर आ जाइए। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? तो क्षिप्रा नदी हमारी कहाँ से निकल रही है? तो काकरी बारड़ी से निकल रही है। तो नेक्स्ट ट्रिक पर आ जाइए। नेक्स्ट ट्रिक क्या है हमारी? क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? काकरी बारड़ी से निकलती है। क्षिप्रा नदी हमारी कहाँ से निकल रही है? काकरी बारड़ी से निकल रही है। और काकरी बारड़ी कहाँ है? हमारी इंदौर के निकट में है। कहाँ पर है? इंदौर के निकट में। अब देखो इसको कैसे याद करेंगे। तो आपने कई लड़कियों का नाम सुना होगा कि उनका नाम रहता है क्षिप्रा। क्या नाम सुना आपने कि कई लड़कियों का नाम क्या होता है? क्षिप्रा। तो जो क्षिप्रा नाम की जो लड़की है वो ककड़ी बहुत खाती है। क्या खाती है? वो ककड़ी बहुत खाती है। तो तुमने देखा होगा लड़कियां जब ककड़ी बहुत खाती हैं तो अपनी सी उसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? काकरी, ठीक है ना। तो देखो जो क्षिप्रा नाम की लड़की है वो क्या खा रही है? बहुत ज्यादा ककड़ी खा रही है। तो देखो ट्रिक क्या बन जाएगी। क्षिप्रा नदी कहाँ से निकल रही है? हमारी काकरी बारड़ी से निकल रही है। और काकरी बारड़ी का है? हमारे इंदौर जिले में है, ठीक है। आ रही बात समझ में? आ रही। देखो क्या है? क्षिप्रा नदी मतलब लड़की क्या खा रही? बहुत ज्यादा ककड़ी खा रही है। ककड़ी खा रही है तो कहाँ पर खा रही है? वो इंदौर में खा रही है। मतलब क्षिप्रा नदी कहाँ से निकल रही है? अपनी काकरी बारड़ी से निकल रही है। काकरी बारड़ी कहाँ है? हमारे इंदौर जिले में आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ट्रिक समझ में आ रही होंगी। देखिए तो आप फटाफट क्या सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि हमारा जो मोटिवेशन बढ़ जाएगा और आपको न्यू वीडियो प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखो तवा नदी कहाँ से निकलती है? होशंगाबाद जिले, मतलब तवा नदी कहाँ से निकल रही है? हमारी पचमढ़ी से निकल रही है। और पचमढ़ी कहाँ पर है? हमारा होशंगाबाद जिले में आता है। अब देखो आपने सुना होगा कि तवा मतलब किसी के अगर अपन के बोलते हैं ना कि आज मैं उसको तबाह कर दूंगा, क्या बोलते? आज मैं उसको तबाह कर दूंगा। तो उसने मुझे तबाह कर दिया और मेरी 5 मणि उसको प्राप्त हो गई। उसने मुझे तबाह कर दिया और मेरी 5 मणि उसको प्राप्त हो गई। मतलब उसने मुझे पूरा कंगाल कर दिया और मेरी जो 5 मणि थी उसको प्राप्त हो गई। तो हमारी ट्रिक क्या बन गई? तबाह, मतलब उसने मुझे तबाह कर दिया और मेरी 5 मणि उसको प्राप्त हो गई। तो हमारी ट्रिक क्या बन जाएगी? तवा नदी कहाँ से निकलती है? तो पचमढ़ी से निकलती है। और पचमढ़ी हमारा कहाँ पर आता है? तो होशंगाबाद जिले में आता है। तो मैं आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तवा नदी कहाँ से निकल रही है? हमारी पचमढ़ी से निकल रही है। उसने मुझे तबाह कर दिया और 5 मणि उसको प्राप्त हो गई। अब 5 मणि से हो जाएगा पचमढ़ी, ठीक है ना। तो ऐसे ही ट्रिक अपन को क्या है बनाना पड़ती हैं जिससे कि हमारे माइंड में सेट हो जाए। और क्योंकि हमारे लिए 2 सेकंड में आंसर लाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर वाकई आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें क्या रहता है? 2 सेकंडों में आंसर लाना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिक देखिए क्या है हमारी। काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? बागली गांव से निकलती है। और बागली गांव कहाँ? हमारा देवास जिले में आता है। तो क्या है? काली सिंध नदी कहाँ से निकल रही है? हमारी बागली गांव से। और बागली गांव कहाँ पर आ रहा? हमारा देवास जिले में आता है। तो देखो आपने देखा होगा कि काली काली क्या होती हैं? क्या होती? काली काली। काली काली क्या होती है? हमारी जामुन होती है। और जब जामुन होती हैं तो हमने आपसे पूछा कि आप काली जामुन कहाँ से लाए? तो आपने बोल दिया बगल के गाँव से लाया हूँ। क्या बोल दिया आपने?
बगल के गांव से लाया हूं। हमने पूछा आपसे काली सिंध नदी कहां से निकलती है, तो आपने बोला काली सिंध नदी तो आपने नहीं बताया, आपने बता दिया काली जामुन में बगल के गांव से लाया हूं। तो मेरे दिमाग में सेट हो गया है कि ये लड़का काली जामुन कहां से लेके आया, बागली गांव से लेके आया है। और बागली गांव कहां पर आता है, तो देवास जिले में आता है। हो गई आपको ट्रिक याद। मैं आशा करता हूं 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको रिकॉर्ड की तरह आपके सेट हो जाएगा। मेरे दोस्तों, ऐसी ट्रिक मैं बहुत बड़ी मेहनत से आपके लिए बनाकर लाया हूं। तो देखिए, बैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो बैनगंगा नदी हमारी सिवनी जिले से निकलती है। सिवनी जिले में कहाँ से निकलती है, तो परसवाड़ा पठार से निकलती है बैनगंगा नदी। तो देखो, मैं इसकी ट्रिक आपको बताता हूँ कि जो हमारी गंगा नदी है, आपको मालूम है कि गंगा नदी हमारी कहाँ से निकली है, तो शिव जी की जटाओं से निकली है। गंगा नदी हमारी कहाँ से निकली है, शिव जी की जटाओं से निकली है। तो उसकी बैन कहाँ से निकलेगी, कहाँ से निकलेगी उसके बैन बताइए। तो उस जहाँ से गंगा नदी निकली है तो वहीं से उसकी क्या निकलेगी, बैन निकलेगी, मतलब कि उसकी बहन भी वहीं से निकलेगी। तो हमारी क्या हो जाएगी, बैन। बैन से क्या हो जाएगा, बहन। बहन कहाँ से निकल जाएगी, सिवनी से। हो गई आपको ट्रिक याद। देखो, बैनगंगा नदी कहाँ से निकली है, तो सिवनी से। अब आपने ट्रिक क्या बनाई थी कि गंगा नदी हमारी जो है वो शिव जी की जटाओं से निकली है, तो उसकी बैन भी कहाँ से निकलेगी, सिवनी से ही निकलेगी। सिवनी से निकलेगी मतलब शिव जी की जटाओं से निकलेगी। और सिवनी से जब निकलेगी तो सिवनी के कहाँ से निकलेगी, तो परसवाड़ा पठार से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, परसवाड़ा पठार से निकलेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ट्रिक बहुत अच्छे से समझ में आ रही है और आ रही होगी। 1 से 2 बार बस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए कि ये हमारी ट्रिक कैसी लगी आपको। चलिए अब देखते हैं सिंध नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंध नदी हमारी कहाँ से निकल रही है, सिंध नदी हमारी विदिशा जिले से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, सिंध नदी हमारी विदिशा जिले से निकल रही। अब विदिशा, आप देखो जब विदिशा बोलते हैं तो आपके दिमाग में विदिशा बोलते समय आता है विदेश। विदेश वर्ड मुंह पर आता है कि नहीं, विदिशा। विदिशा से आप थोड़ा लिंक करें तो विदेश हो रहा है। तो विदेश के लोग हमारे भारत में क्या करने आते हैं, सेंध करने आते हैं। क्या करने मतलब भारत को किस तरह से लूटा जाए। सेंध करने का मतलब भारत को किस तरह से लूटा जाए। तो सिंध मतलब क्या हो जाएगा, सेंध। सेंध के लोग, मतलब सेंध के लोग नहीं बोल सकते अपन बोलते हैं विदिशा। तो विदिशा मतलब विदेश के लोग भारत को सेंध करने के लिए आते हैं कि भारत को किस तरह से लूटा जाए, है ना। तो सिंध नदी कहाँ से निकलती है, हमारी विदिशा से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, सिंध नदी हमारी कहाँ से निकल रही है, विदिशा से निकलेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि ट्रिक आपको बहुत जानदार समझ में आ रही होगी। तो वीडियो को तुरंत लाइक करें, ठीक है। अब देखिए, माही नदी हमारी कहाँ से निकल रही है, तो माही नदी हमारी धार जिले से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है हमारी माही नदी, धार जिले से निकल रही। अब इसकी बहुत जानदार ट्रिक है। इसकी क्या जानदार ट्रिक है, माही है जो उद्धार कर सकती है। माही मतलब अपनी जो माँ है वही हमारा उद्धार कर सकती है। और कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। माही है जो हमारा उद्धार कर सकती, मतलब माही। तो माही मतलब माही नदी हो जाएगा, और माही मतलब अपनी ही माँ, और धार मतलब क्या हो जाएगा, उद्धार। मतलब अब माही है जो उद्धार कर सकती है। तो माही नदी कहाँ से निकलती है, हमारी धार जिले से निकलती है। तो मैं आशा करता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो हमारी प्रमुख नदियाँ हैं कितनी हैं, 10 हैं, जो हमारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर ये वीडियो हमारी समझ में आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उससे क्या होगा कि हमारी जो भी न्यू वीडियो आएगी तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।